अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के लिहाज से सुन्नी है और हमारा अकीदा वही है जो कुरान और हदीस से साबित है। आज बहुत सारे ऐसे, आप शायद सोशल मीडिया से मुतारफ हो या ना हो, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें कि नए से नए फितने आ रहे हैं और नए से नए लोग कार्रवाई कर रहे हैं, दीन इस्लाम के बारे में लोगों को बरगला रहे होते हैं। आम जो सादा सादा बंदा है ना, उसके बारे में जज ही नहीं कर सकता। और आज हम जो बचे हुए हैं, हमारे पास फकत एक ही हल है। आज बचे हुए ना दीन इस्लाम के बारे में अपने अकायद के एतबार से आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जरिए सुन्नी जितने भी सारे हैं जो फितनों से बचे हुए हैं या अपने आप को बचाए हुए हैं, उनका दायरा सिर्फ एक ही है जो इस दौर में, पुरफतन दौर में फितनों से बचे हुए हैं। वो दायरा कौन सा है? बरेलवियत। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अफकार और नजरियात को अपने ऊपर नाफिज करके लोगों को बताना, उस दायरे में रहेगा तो फितनों से बच जाएगा। अगर उस दायरे से निकल जाएगा ना, तो उस दायरे के बाहर बहुत सारी गुमराहियत है, बहुत सारे ऐसे काम है, अगर उस दायरे से निकल गए तो ईमान के खतरे बढ़ जाते हैं, ईमान के खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम जी आला हजरत से इख्तिलाफ कर सकते हैं इसके अलावा, और जिस आलिम ने अगर ये कहा है तो उस आलिम की हम गालिब गुमान ये कहते हैं कि उसकी मुराद ये है कि फुरूई मसाइल में, लेकिन इसके अलावा जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, वो ऐसी अपनी बातें कर रहे होते हैं कि हम जी आला हजरत से इख्तिलाफ कर सकते हैं। तो इस बारे में आप सुन लें, अगर कोई बंदा आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इख्तिलाफ करेगा ना, वो फुरूई मसाइल में होगा। फुरूई मसाइल से कि भाई नमाज रोजे वगैरह के मसाइल में, या अगर इस तरह के से और जो मसाइल है उस बारे में उलमा की आरा मुख्तलिफ हो सकती है। इस बारे में इख्तिलाफ हो सकता है कि ये चीज यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं है। इस बारे में अगर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कोई इख्तिलाफ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अकायद के एतबार से आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो जो अकायद, जो जो बातें, जो जो नजरियात हम तक पहुंचाए हैं, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत सारी मेहनत की, और ये जो अकीदे नजरियात हम तक पहुंचाए ना, ये ऐन कुरान और हदीस के मद्देनजर रखते हुए पहुंचाए। अगर आला हजरत से आप अकीदे के लिहाज से इख्तिलाफ करेंगे ना, तो आला हजरत का हर अकीदा या तो कुरान से साबित है, या हदीस से साबित है, या इजमा से साबित है, या कियास से साबित है, या जो जय्यद उलमाए किराम है उनकी आरा से साबित है, जो मुत्तफिक अलैह उलमा है उनकी आरा से साबित है। अगर आप आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अकीदे के लिहाज से इख्तिलाफ करेंगे ना, तो या तो उस कुरान से टक्कर होगा, या हदीस का इनकार होगा, या इजमा से टक्कर होगा, या कियास से होगा, या उलमा से टक्कर होगा। क्यों? आला हजरत ने जो दीन मतीन की खिदमत की है वो कुरान और हदीस को पेश नजर रखते हुए की है। और हो सकता है ना एक ये बात कि अगर भाई आप अगर किसी बंदे से ये कहें ना कि ये भाई सुन्नी सही अकीदा है और इसके अकायद बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी बंदे को शक होता है ना, यार पता नहीं इस बंदे के बारे में अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या है। बलम बिन बावरा भी तो बड़ा नेक था ना, लेकिन आखिर में आपने देखा मुस्ताहबुद दावात था, बड़ी दुआएं किया करता था, लेकिन आखिर में क्या, हजरत मूसा अलैहि सलाम के बारे में बद्दुआ कर बैठा और उसकी ज़बान निकल कर यूं जमीन पर घिसटने लगी। बहुत से, लेकिन खुफिया तदबीर के बारे में बंदा डर रहा होता है, अभी तो बड़ा नेक है, अभी तो बड़ा पारसा है और सही अकीदा है, लेकिन पता नहीं अल्लाह की इसके बारे में खुफिया तदबीर क्या है, आखिर तक क्या हो जाए, ये शक होता है। लेकिन ये शक तब होगा जब बंदा इस जाहिरी दुनिया में हो, जब जो बंदा इस जाहिरी दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के ढांचे में रहकर गुजार कर गया हो और सारी जिंदगी कुरान की खिदमत करके इस जाहिरी दुनिया से पर्दा लेकर गया हो ना, अब वो शक की भी गुंजाइश नहीं रहती। क्या सारे लोगों के सामने आया है कि हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो दीन की खिदमत की है ना, वो बहुत सारे उलमा ने खिदमत की, लेकिन जैसी खिदमत इस सदी में आला हजरत ने की है किसी और ने नहीं की। किल के रजा है खंजर तुकार बतबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। तो आला हजरत ने ऐसे अकायद और नजरियात बताए हैं जो ऐन कुरान और हदीस के मुवाफिक है। तो हम इसलिए आला हजरत से इत्तेफाक करते, इख्तिलाफ अकायद के एतबार से नहीं कर सकते, और हम अपने आप को बरेलवी इसीलिए कहलाते हैं,
अगर कोई अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने वाला ना, जाहिर सी एतबार से अगर कोई कहे मैं अहले सुन्नत वाला हूं, अगर ये कहला है ना, तो उसमें भी शक को शुबा होता है कि यार क्या पता कि वालिदैन करीमैन के बारे में इसका अकीदा गलत हो, मौला अली रदिल्लाहु ताला अन्हु के वालिद के बारे में इसका अकीदा वो ना हो जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। और इसके अलावा और बहुत सारे अकायद और नजरियात हैं कि उसके अकायद में बिगाड़ आ सकता है, लेकिन अपने आप को अहले सुन्नत वाला भी कह रहा होता है। लेकिन जो अपने आप को बरेलवी कहलाएगा ना, वो पक्का कट्टर किस्म का सुन्नी होगा। क्यों कि अगर कोई बद मजहबियत वाली बात होगी या उस अकीदे के करीब जाएगा या उसको अपनाएगा तो दूसरों की तो बारी बाद में आएगी। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ऐसे बद अकीदा के बारे में खुद ही ऐसा तो सख्त कलम उठाया है कि वो अपने आप को बरेलवी कहला नहीं छोड़ देगा। भाई कोई कहे ना मैं आला हजरत की शमशीर हूं, तो आला हजरत फरमाए कि भाई मेरा हजरत सैयदना मौला अली रदिल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन के बारे में ये नजरिया है, और आला हजरत की शमशीर हजरत साहब कहे नहीं जी मेरा ये नजरिया है। तो आप बंदा सोचेगा ना, भाई आप जिसकी शमशीर कहला रहे हैं उसका मौकफ अलग है, आपका मौकफ अलग है। आला हजरत की शमशीर का मतलब ये होता है कि भाई मैं आला हजरत के अकायदो नजरियात अफकार को पहले खुद अपने ऊपर नाफिज करता हूं और फिर इसकी क्या है लोगों को दावत देता हूं ताकि वो इस नजरिए के ऊपर गामजन हो जाए, आ जाए। अब आला हजरत फरमाए मेरा ये मौकफ है, और दूसरा शमशीर आला हजरत की शमशीर वाले हजरत साहब कहे नहीं मेरा ये मौकफ है, एतबार से नहीं होगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।